आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन संदर्भ में आईएमए की ओर से केंद्र को सूचना, ग्राम पंचायतों को विशेष अनुदान प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से योजना। भाजपा का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को हराना है। पांगुल गली के अश्वत्थमा मंदिर में 4 लाख की चोरी। अधिवेशन आया है, मरम्मत का मौसम आया, मुख्यमंत्री से मिलने आए किसानों को रोका। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। देश में जिस तरह कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसी तरह स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता भी बढ़ गई है। भारत हाल ही में देश की 50% आबादी का पूर्ण टीकाकरण करने के चरण पहुंच गया है। हालांकि आधी आबादी के साथ अभी भी पूरी तरह से टीकाकरण की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ओमिक्रॉन प्रकार की आशंका स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक नई चुनौती है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ देश में डॉक्टरों के शीर्ष निकाय आईएमए ओमिक्रॉन संस्करण और इस संबंध में केंद्र द्वारा किए जाने वाले उपायों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। साथ ही आईएमए ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष मांग की है। टाइम्स ने बताया है कि आईएमए ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओमिक्रॉन को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट की है। ये तब हमारे संज्ञान में आया था। हालांकि ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि इसमें ओमिक्रॉन है। अगर हम सही सावधानी नहीं बरतते हैं तो हम कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आ सकते हैं, ऐसा आईएमए ने कहा। इस बीच आईएमए ने देश में स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों और अन्य जनशक्ति के लिए बूस्टर खुराक की मांग की है। उन्होंने कहा, इस समय देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोरोना वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। आईएमए ने देश की आधी आबादी को पूरी तरह से टीकाकरण के लिए सरकार को बधाई भी दी। ग्राम पंचायतों को विशेष अनुदान प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से योजना। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ग्राम पंचायतों के विकास के लिए व्यापक उपायों को लागू किया है और उसी तर्ज पर राज्यों में राज्य सरकार द्वारा विशेष उपाय लागू किए जाएंगे। इसी तरह सरकार बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को 25 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान देने की योजना बना रही है। ये बात राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संवाददाता सम्मेलन में बताई। बेलगाम में रहते हुए उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। राज्य सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लाभ के लिए उपायों को लागू कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में दिए गए मुआवजे पर फिर से विचार किया जाएगा। भाजपा का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को हराना है। भाजपा सरकार का सबसे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का दर्द है, इसलिए भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करने में कांग्रेस नेता सबसे आगे है। लेकिन भाजपा का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराना है। इसके लिए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय है, ये राय राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने व्यक्त की। मंगलवार को वो विधान परिषद प्रत्याशी महांतेश कवडगिमठ के प्रचार के लिए बेलगाम आए थे। उस समय उन्होंने किनिये में पदाधिकारियों की बैठक की। उस समय उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बेलगाम में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में पदाधिकारियों को मौलिक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के हितों में अक्षम्य रूप से उपेक्षा की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास के उद्देश्य से जल जीवन मिशन और ग्राम पंचायतों के लिए व्यापक योजनाओं की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को ऊपरी हाथ देना है और इसलिए ग्राम स्तर पर भाजपा का प्रभाव बढ़ा है। इस बार मंच पर सांसद मंगला अंगड़ी, सांसद ईराना कडाड़ी, अन्ना साहेब जोले, चैरिटी मंत्री शशिकला जोले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कत्ती, पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी, उम्मीदवार महांतेश कवडगिमठ, डॉक्टर प्रभाकर कोरे, विधायक अनिल बेनके, अभय पाटिल सहित अन्य पदाधिकारी और जिले के नेता उपस्थित थे।
पांगुल गली के अश्वत्थामा मंदिर में 4 लाख की चोरी। शहर और आसपास चोरों का बोलबाला है। तस्वीर ये है कि चोरों ने मंदिरों को निशान बनाया है। चोरी 2 दिन पहले खड़े बाजार के महालक्ष्मी मंदिर में हुई थी। अब मंगलवार की सुबह पांगुल गली स्थित अश्वत्थामा मंदिर में चोरी हो गई है। वही ये स्पष्ट है कि चोरों ने किसी अन्य मंदिर में भी चोरी की है। मंदिर समिति के सदस्यों के अनुसार लुटेरों ने अश्वत्थामा मंदिर से करीब 4 लाख रुपए की चोरी की। अधिवेशन आया है, मरम्मत का मौसम आया। सरकार ने बेलगाम में विधायिका का अधिवेशन आयोजित करने की योजना बनाई है। इसलिए एक बार फिर से शहर को रंगने का काम शुरू हो गया है। लंबे समय से उपेक्षित रहे शहर के मुख्य मार्गों की अब सफाई कर मरम्मत की जा रही है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों को शहर में विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए देखा गया है, जिससे नागरिकों में यह प्रतिक्रिया हुई है कि क्या सम्मेलन को नियमित आधार पर आयोजित किया जाना चाहिए। बेमौसम बारिश से शहर बदहाली लोगों को परेशानी का सबब बना रही है। हालांकि सरकार ने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। सम्मेलन के मौके पर बेलगाम में सड़कों से मंत्रियों और गणमान्य लोगों की संख्या भी बढ़ जाएगी। नगर क्षेत्र में सफाई अभियान अब जोर पकड़ रहा है, इसलिए नागरिक आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने आए किसानों को रोका। विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मंगलवार को बेलगाम पहुंच गए। इस सभा में मुख्यमंत्री के मौजूद रहने की जानकारी मिलने के बाद गांधीवाड़ के किसानों ने मुख्यमंत्री बोम्मई से मिलने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री को बयान देने से रोक दिया गया। मुख्यमंत्री को ऐसा बयान नहीं दे पाए, जिससे किसान नाराज हो गए। इस दौरान पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। बेमौसम बारिश से हम किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जब हम मुख्यमंत्री को अपने किसानों की गंभीर समस्याओं से अवगत कराने पहुंचे तो हमें रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हम इससे दुखी है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers. A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। हाल ही में महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में अपील की गई कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति के वफादार जनप्रतिनिधि आगामी विधानसभा चुनाव में भाग न ले और इस प्रक्रिया में शामिल न हो और किसी भी राष्ट्रीय दल या राजनीतिक उम्मीदवार को वोट न दे। इसकी जानकारी पत्रक के माध्यम से सभी को दी गई है। बैठक में अध्यक्ष शिवम शेलके, कार्यकारी अध्यक्ष सूरज कुडुचकर, उपाध्यक्ष अंकुश केसरकर, महासचिव श्रीकांत कदम, विनायक पावले, वासू सामजी, संतोष कृष्णाचे, प्रवीण रेडेकर, राजू कदम, सिद्धार्थ चौगुले, आकाश भेकने, ज्योतिबा पाटिल, आशीष कोचेरी ने भाग लिया। खानापुर में महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन।
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर खानापुर में उनका अभिनंदन किया गया। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें राजकीय घटना के बारे में अवगत कराया, ऐसी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में खानापुर तालुका क्षत्रिय मराठा परिषद के अध्यक्ष अभिलाष देसाई और उनके सहयोगी ने भाग लिया। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर दिलीप पवार, सेवानिवृत्त कैप्टन सांगप्पा पाटिल, रमेश पाटिल, संजय भोसले सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। समता सैनिक दल की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अभिवादन। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर समता सैनिक दल ने निपानी में बधाई दी। प्रारंभ में ज्येष्ठ विचारवंत प्राध्यापक डॉक्टर अच्युत माने, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कामले, डॉक्टर पीटी कामले के हाथों बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात भीम अनुयायियों द्वारा सामूहिक बौद्ध पूजा, त्रिशरण पंचशील का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अभिनंदन किया गया और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचिव दीपक वंते ने समता के सैनिकों के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया। कोगनोली में चन्नाराज हट्टीहोली की तूफानी चुनावी सभा संपन्न। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है और अपने संविधान को बदलने की योजना बना रही है। निपानी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक काका पाटिल ने बीजेपी पर ऐसा हमला किया है। वो निपानी के कोगनोली में कांग्रेस विधान परिषद प्रत्याशी चन्नाराज हट्टीहोली की प्रचार सभा में बोल रहे थे। केडी पाटिल द्वारा स्वागत एवं परिचयात्मक टिप्पणी की गई। वहीं सभी गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया गया। बैठक के दौरान चिकोड़ी जिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण चिंगले ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व विधायक सुभाष जोशी ने बताया कि चन्नाराज हट्टीहोली को नंबर 1 वोट देकर जीतना चाहिए। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष पंकज पाटिल ने विश्वास व्यक्त किया कि चन्नाराज को निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे। अंत में प्रकाश कदम द्वारा संचालित बाला साहेब पाटिल द्वारा धन्यवाद दिया गया। कारदगा धोनेवाड़ी क्षेत्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बधाई। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान के मूर्तिकार विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अभिवादन किया गया। ढोनेवाड़ी ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत सदस्य सुरेखा पाटिल ने राष्ट्रपति तुकाराम माली द्वारा पूजन किया और माल्यार्पण किया। नालंदा बुद्ध विहार में ग्राम पंचायत सदस्य नंदिनी कामले, पूर्व सदस्य सरोजनी कामले ने पूजन कर माल्यार्पण किया। सामूहिक बुद्ध वंदना के बाद सभी बौद्ध भाइयों और नागरिकों ने पुष्प वर्षा की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध के प्रतिमा के दर्शन किए। प्राथमिक मराठी कन्नड़ स्कूल सरकारी हाई स्कूल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन किया गया। अध्यक्ष सुदीप सिंह उगले और राजू खिचड़े ने कारदगा ग्राम पंचायत कार्यालय में पूजा अर्चना कर माल्यार्पण किया। गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब अम्बेडकर की पूर्ण लंबाई वाली प्रतिमा का दौरा किया। निपानी में अड़के प्लॉट से शमशान तक सड़क का बुरा हाल। निपानी में अड़के प्लॉट से कब्रिस्तान तक का रास्ता पिछले कई सालों से पक्का है। ये सड़क नागरिकों से भरी हुई है, इसलिए इस सड़क के किनारे स्कूल, औषधालय, छात्र छात्रावास, मस्जिद है। इसलिए इस सड़क पर नागरिकों की एक बड़ी भीड़ देख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इस सड़क की हालत बहुत खराब है और हैक गड्ढों का दायरा बढ़ गया है। इस सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है और बुजुर्ग नागरिकों के लिए इस सड़क पर यात्रा करना मुश्किल हो गया है। क्या नगरपालिका प्रशासन जानबूझकर इस सड़क की अनदेखी कर रहा है? यह सवाल नागरिकों से पूछा जा रहा है। मंगलवार 7 दिसंबर की सुबह इस सड़क पर 2 पहिया वाहन ले जा रही एक महिला का एक्सीडेंट हो गया और उसे मामूली चोटें आई हैं। इस सड़क पर बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं और क्या प्रशासन इस सड़क के निर्माण के लिए किसी जान माल के नुकसान का इंतजार कर रहा है? ऐसा आक्रोशित सवाल नागरिकों द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। वर्तमान में ये सड़क मौत का जाल बन गई है। क्या प्रशासन अब इस सड़क को बनाने की सूझबूझ से काम लेगा? ऐसी मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता, राही सरनोबत ने लगातार तीसरी बार जीता गोल्ड। पूर्व एशियाई खेलों की चैंपियन राही सरनोबत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्तूल स्पर्धा में अपना दबदबा कायम रखते हुए 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता। नई दिल्ली में आयोजित महिलाओं की 25 मीटर पिस्तूल स्पर्धा में महाराष्ट्र की राही ने 37 अंकों के साथ बढ़त बनाई। उन्होंने अपने खिताब को बरकरार रखते हुए अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आउट किया। दिल्ली की 14 साल की नम्या कपूर ने 31 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता। बॉडी बिल्डर मुरली भिलारे के हादसे में मौत।
बेलगाम के जाने माने बॉडी बिल्डर मुरली अशोक भिलारे उम्र 27 की रविवार रात करीब 11:30 बजे चोरला घाट पर हुए हादसे में मौत हो गई। वडगांव के वजह गली निवासी मुरली अपने एक रिश्तेदार के कार्यक्रम में दोस्तों के साथ 2 पहिया वाहन से गोवा जा रहे थे। जाम्बोटी से कुछ ही दूरी पर मुरली ने अपने वाहन से नियंत्रण खो दिया और सड़क पर गिर गए। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मुरली भिलारे गंभीर रूप से घायल हो गया। उनके परिवार में मां, 2 बहनें और एक भाई है। मुरली की अगले महीने शादी होनी थी। उन्होंने 2018 में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में IMER का खिताब जीता था। उन्होंने राज्य और जिला स्तर पर कई स्वर्ण पदक भी जीते थे। तालुका स्तरीय प्रतियोगिता में भरतेश कॉलेज की शानदार सफलता। नेहरू स्टेडियम में शेख कॉलेज द्वारा आयोजित तालुका स्तर की प्रतियोगिता में भरतेश कॉलेज बेलगाम के छात्रों ने 13 पदक हासिल किए। जफर खान सरवर की ऊंची कूद, तिहरी कूद, 400 मीटर बाधा में दौड़ में सोना, इमाम हुसैन नजूकन ने 100, 200, 400 मीटर में सोना, 800 में सोना, भुवन पुजारी ने 1500 मीटर, 3000 मीटर में चांदी, राजू चौगुले ने 3000 मीटर क्रॉस कंट्री में रजत, रोहित पाटिल और दयानंद हवल ने कराटे में रजत, शिवम पाटिल ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। प्राध्यापिका सुनीता देशपांडे का प्रोत्साहन और शारीरिक शिक्षक प्रदीप जुवेकर का मार्गदर्शन मिला। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।